नमस्कार, मैं डॉक्टर उज्ज्वला पत्की एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और पिछले 37 ईयर्स से कोल्हापुर में पत्की हॉस्पिटल में सेवा में हूँ। मैं आज आपके लिए मेनोपॉज के बाद में अगर ब्लीडिंग हुआ तो उसकी वजह, उसकी ट्रीटमेंट और तपास क्या करना चाहिए, इस सिलसिले में जानकारी लेके आई हूँ। मेनोपॉज का मतलब क्या? तो हमारे शरीर में ये जो गर्भ पिशवी है उसके बाजू में राइट और लेफ्ट ट्यूब्स और राइट और लेफ्ट ओवरीज होते हैं। हर महीना एक ओवरी से अंडा रिलीज होके यहाँ से यहाँ आता है और उसके बाद हमें मेंसेस आ जाते हैं। ये मेंसेस लगभग अपनी 9 to 10 ईयर्स में शुरू हो जाएंगे और 50 तक चलते हैं। तो मेनोपॉज कब बोलते हैं? जब 1 साल हो जाए और आपकी मेंसेस न आए तो हमें मेनोपॉज बोलना चाहिए। अभी मेनोपॉज के बाद अपने को ब्लीडिंग चालू हो गई तो इसके रीजंस क्या हो सकते हैं? तो मेनोपॉज जब आती है तो एमसी रुक जाती है। तो रुकने के बाद कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद पेशेंट्स आते हैं कि वापस ब्लीडिंग आ गया है। तो इसकी वजह होती है, पहले तो एकदम सिंपल रीज़न बताती हूँ। अगर ये वजाइना ड्राई हो जाए तो यहाँ इरिटेशन की वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है, ड्राइनेस की वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है। जैसे कभी कभी हमारा नाक में एकदम ड्राई हो गया अंदर का म्यूकोजा तो नाक में से थोड़ा सा खून आता है, वैसे वजाइना ड्राई हो गई तो ब्लीडिंग हो सकती है। ये एकदम सिंपल रीज़न हो गया। दूसरी बात है, अगर ये गर्भ पिशवी के अस्तर में कुछ प्रॉब्लम हुआ, पॉलिप हुआ या फाइब्रॉइड बढ़ रहा तो अपने को ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये ब्लीडिंग हो जाने के बाद आप अपने हमेशा के गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाइए, वहाँ आपकी एग्जामिनेशन होगी। एग्जामिनेशन में आपको वजाइनल चेकअप करेंगे, स्पेक्युलम लगा के देखेंगे। स्पेक्युलम से अगर पॉलिप हो, पॉलिप मतलब छोटी गांठ होती है जो पिशवी के मुख के बाजू में होती है, उसकी जानकारी मिल जाएगी। अगर डॉक्टर ज़रूरी समझे तो सोनोग्राफी कर लेंगे। सोनोग्राफी एक बहुत महत्व की जांच है जिसमें हमें ये पूरे सिस्टम की पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगर ज़रूरत पड़े तो आपके कुछ ब्लड के टेस्ट्स करेंगे, आपका ब्लड प्रेशर और हीमोग्लोबिन चेक करेंगे। मैंने ऐसे भी पेशेंट्स देखे हैं कि ये सिस्टम में कुछ भी तकलीफ नहीं है लेकिन एकदम सडन बीपी बढ़ने से ब्लीडिंग हो रहा है। तो वो बीपी जानने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि 50 के बाद में शुगर, बीपी और ये सोनोग्राफी, ये जांच पीरियोडिकली हमें करनी ही है। तो इसका इलाज क्या करते हैं? जैसी तकलीफ है वैसा इलाज होगा। अगर वजाइनल ड्राइनेस हो तो उसे हमारी लैंग्वेज में, मेडिकल लैंग्वेज में एट्रोपिक वजाइनाइटिस बोलते हैं। उसके लिए क्रीम्स और ऑइंटमेंट से आपको अच्छा लगेगा। अगर यहाँ पॉलिप हो तो आपको एनेस्थेशिया देके पॉलिप निकालेंगे, बायोप्सी ले लेंगे और बायोप्सी का जो रिपोर्ट आएगा उसके अनुसार आपको दवाइयाँ दी जाएगी। अगर गर्भ पिशवी के अस्तर की सूजन हो तो आपकी डीएनसी करेंगे, मतलब अस्तर निकाल के उसकी जांच होगी, पैथोलॉजिकल एग्जाम होगी और उसके अनुसार आपको ट्रीटमेंट हो जाएगी। फाइब्रॉइड निकला तो हिस्टेरेक्टमी मतलब पिशवी निकालने की ज़रूरत है क्या, ये भी डॉक्टर आपके साथ डिस्कस करेंगे। और ये ब्लीडिंग के बाद हमें वजाइनल सर्विक्स जो होता है उसके कैंसर की भी जांच वजाइनली बहुत आसान तरीके से होती है। तो इसके बारे में आप बिल्कुल मत हिचकिचाना, डॉक्टर के पास जाके सही वक्त पे तपास करके सही रास्ते पे इलाज करवा के लेना है। डर के मारे, शर्म के मारे घर में नहीं बैठना है। ये जानकारी आपके फ़ायदेमंद होगी ऐसे उम्मीद रखती हूँ। धन्यवाद।